नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मई शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रवि कुमार सिहाग के दस्तावेज की जांच होगी। सिहाग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। केंद्र सरकार का कार्मिक मंत्रालय सिहाग सहित कई आईएएस, आईपीएस व आईआरएस अधिकारियों के नियुक्ति के समय पेश दस्तावेज की जांच कर रहा है। इसमें कुछ प्रकरण राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं। सिहाग का प्रकरण भी इनमें शामिल है। केंद्र सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने राजस्थान सरकार से सिहाग के संपत्ति प्रमाण पत्र की जांच करने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने जस्टिस एन.वी. अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस ए.एस. चंद्रूकर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के 9 जून को रिटायर होने पर जज का एक पद फिर से खाली हो जाएगा। अजमेर नगर निगम ने शुक्रवार सुबह दरगाह क्षेत्र में स्थित करीब 5 अवैध बहुमंजिला होटल व गेस्ट हाउस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ये होटल इमली मोहल्ला, कुमार मोहल्ला और चून परशान गली जैसी संकरी गलियों में स्थित थे, जिन्हें नगर निगम की टीम ने सील कर दिया है। इस कार्रवाई में अजमेर पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। नगर निगम के एक्सीएन रमेश सोनी ने बताया कि ये सभी इमारतें बिना किसी वैध अनुमति के बनाई गई थी। किसी होटल का कमर्शियल नक्शा किसी के पास नहीं था, तो कुछ इमारतों में तय सीमा से अधिक मंजिलें बना दी गई थी। गर्मियों से बचने के लिए शहर की सड़कों पर अब चेहरा ढककर निकलना महंगा पड़ सकता है। पुलिस ने चेहरा ढककर वाहन चलाने या सड़क पर चलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। गर्मियों के मौसम में तेज गर्म हवा से बचने के लिए लोग अक्सर विशेष तौर पर महिलाएं चेहरा ढककर वाहन चलाती है। इससे उनकी पहचान छिप जाती है और इसी आड़ में कोई समाज कंटक भी अपना चेहरा छुपाकर किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। इसलिए लोगों के चेहरे ढकने पर उच्च न्यायालय और उन आदेशों पर ट्रैफिक पुलिस ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। सीकर की खाटू श्याम जी थाना पुलिस ने इलाके में एक होटल पर दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा रैकेट के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 लैपटॉप और 12 मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया है। थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के अनुसार पुलिस ने गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर दाता रामगढ़ रोड पर स्थित श्रीधाम धर्मशाला के पास रुक्मणी पैलेस होटल पर दबिश दी, जहां से 4 आरोपी अनीश कुमार सैनी निवासी सिंघाना, मनोज जाट निवासी कंवरपुरा खंडेला, देवीलाल जाट निवासी गोविंदपुरा और विवेक शर्मा निवासी लोहागढ़ भरतपुर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 लैपटॉप, 12 मोबाइल से अन्य सामान बरामद किया गया है। झालावाड़ में रात में एक रोडवेज बस ओवरटेक करते समय ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में एक महिला यात्री की मौके पर मौत हो गई और 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार हादसा रात करीब 10 बजे हुआ। रोडवेज बस झालावाड़ डिपो से करीब 20 यात्रियों को लेकर खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुई थी। जमुनिया के पास बस एक ट्रक को ओवरटेक करते हुए यह हादसा हुआ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अगले माह जयपुर आ सकते हैं। वे जयपुर में प्रस्तावित सहकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को दिल्ली में उनसे मुलाकात कर आमंत्रित किया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। इसके तहत केंद्र ने राज्यों को सहकारिता में 54 टास्क दिए हैं। इसी के तहत प्रदेश में सहकार सम्मेलन आयोजित होना है। राजस्थान सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने, आरडीएसएस में फीडर सेग्रीगेशन, सबस्टेशन निर्माण सहित अन्य कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। आरडीएसएस में 32% ही प्रोसेस है। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाने हैं, लेकिन अब तक यह आंकड़ा 1 लाख तक भी नहीं पहुंचा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्थिति पर नाराजगी जताते हुए डिस्कॉम अफसरों को चेता दिया कि ऐसी लापरवाही अब नहीं हो। स्मार्ट मीटर के काम की भी हालत आरडीएसएस की तरह ही नहीं बन जाए। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2024 में अनियमितताओं की जांच अब राजस्थान के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम पिछले 3-4 दिन से जोधपुर से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में जांच कर रही है। सीबीआई की पकड़ में आए गिरोह से पूछताछ में यहां के कुछ स्टूडेंट्स की नीट परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनने की जानकारी सामने आई थी। इसके चलते जोधपुर पहुंची दिल्ली सीबीआई टीम ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्वितीय व तृतीय वर्ष के 10 से 12 छात्रों के फोटो और हस्ताक्षरों का मिलान करने के साथ ही अन्य बिंदुओं पर जांच शुरू की है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से गुरुवार को किशनगढ़ में पकड़ी गई नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल खड़े किए हैं। दोनों ही नेताओं ने कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर फेसबुक पर पोस्ट कर निशाना साधा। टीकाराम जूली ने लिखा कि देश के कृषि राज्य मंत्री और भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी के क्षेत्र में बन रहा नकली डीएपी खाद, ये रिश्ता क्या कहलाता है। डोटासरा ने लिखा कि सोचिए,
जब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र किशनगढ़ में ही नकली डीएपी बन रही है तो बाकी देश में क्या हाल होगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में लंबे समय से कोच की भर्ती नहीं हुई है। पिछली भर्ती साल 2012 से 60 पदों पर हुई थी। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिले, इसके लिए राज्य क्रीड़ा परिषद ने एक प्राइवेट कंपनी पीएमसी को अस्थायी कोच लगाने की जिम्मेदारी दी है। कंपनी अब तक करीब 500 अस्थायी कोच नियुक्त कर चुकी है, जिनमें से 19 भरतपुर के लोहगढ़ स्टेडियम में लगाए गए हैं। लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में ज्यादातर कोच स्टेडियम में नजर ही नहीं आते हैं। कंपनी ने सबसे ज्यादा खेले जाने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और राष्ट्रीय खेल हॉकी को दरकिनार करते हुए अकेले कुश्ती के लिए 7 कोच लगा दिए हैं। जातीय जनगणना से पहले केंद्र सरकार जातियों की सूची बनाएगी ताकि सुनियोजित डेटा जमा हो। जातियों पर राजनीतिक सहमति के लिए इसे सर्वदलीय बैठक में भी रखा जाएगा। राजनीतिक दलों के सुझावों, आपत्तियों के आधार पर सूची फाइनल होगी। गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की हाल ही में हुई बैठक में यह तय हुआ। जातीय जनगणना के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय समन्वयक रहेगा। जातियों की मान्य सूची जरूरी है क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति तो गिनती में है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों पर असमंजस है। देश में जनगणना की प्रक्रिया 2026 में शुरू होने की संभावना है। भाजपा ने इसका नया अभियान हाथ में लिया है। कार्यकर्ताओं और आम जन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए भुला दिए गए महापुरुषों और नायकों को याद किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाकर की जाएगी। बीजेपी के बड़े नेता 31 मई को देश के अलग अलग राज्यों में जाकर अहिल्याबाई होलकर के जीवन और समाज में दिए गए उनके योगदान को याद करेंगे। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। भाजपा ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर अभियान छेड़ा हुआ है। भीलवाड़ा में कांस्टेबल ने सरकारी अधिकारी को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर उसे लड़की के साथ 7 घंटे चौकी में बिठाए रखा था। जब पीड़ित अधिकारी ने 80,000 की रकम ट्रांसफर की तब जाकर छोड़ा। अधिकारी ने एफआईआर में आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए हैं। कांस्टेबल ने पहले 5 लाख मांगे थे, इसके बाद 1,30,000 रुपए में डील की। इसमें 80,000 ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। आरोप है कि मामला रफा दफा करने की एवज में कांस्टेबल ने एसपी, डीएसपी और सीआई के नाम पर रुपयों की मांग की थी। रेलवे हावड़ा, जोधपुर हावड़ा और हावड़ा बीकानेर हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेनों का आगरा फोर्ट की जगह ईदगाह आगरा रेलवे स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित कर रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 12307 हावड़ा जोधपुर सुपरफास्ट जो 30 जुलाई से हावड़ा से रवाना होगी, वो आगरा पोर्ट के स्थान पर ईदगाह आगरा स्टेशन पर सायं 7:30 बजे पहुंचकर 7:40 पर प्रस्थान करेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 12308 जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट जो 31 जुलाई को जोधपुर से रवाना होगी, वो आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन की जगह ईदगाह आगरा स्टेशन पर सुबह 8:25 पर पहुंचकर 8:35 पर प्रस्थान करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।